हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त शिवम दीवाना रामपुर बावली। मैं ही शिवा हूं और जो शिवम दीवाना रामपुर बावली है वो हमारा चैनल का नाम है और रियली में हमारा नाम शिवा है। आप लोग जानते हैं, भली भांति परिचित हैं, लेकिन आप लोगों के समक्ष आज मैं फिर फेस टू फेस आया हूं तो कुछ कारण है, कुछ मकसद है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों के समक्ष जियालाल भैया जी मतलब जियालाल खलनायक जी का इंटरव्यू दिया और बबलू भाई का इंटरव्यू आप लोगों ने देखा और रोहित डांसर जी का इंटरव्यू देखा और धर्मेंद्र भैया के विषय में भी आप लोगों ने देखा। तो कई लोगों का कमेंट आया था कि थोड़ा कप्तान डांसर के विषय में भी बताइए, कि उनका भी इंटरव्यू देकर हमारे पास भेजिए। तो आज उन्हीं का नंबर है और आज हम उन्हीं के पास चल रहे हैं। चलकर देखते हैं कि हमारे कप्तान डांसर जी के अपने विषय में बताते हैं और वो किस तरीके से इस लाइन में आए और कैसे उनको इस चीज़ का शौक़ लगा कि मैं भी प्रोग्राम करूँगा। तो चलिए आज हम कप्तान भाई के पास चलते हैं, शेष बातें हम करते हैं उनके पास पहुंचने के बाद। ओके, हेलो दोस्तों, तो हम आ गए हैं कप्तान भाई के पास। तो भैया जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते भैया। भैया जी नमस्ते। और बढ़िया भैया? एकदम हम बढ़िया हैं। आप चलो इधर बढ़िया, देखिए, चाहिए। ये आपके समक्ष ये हमारी नमस्ते भैया, आप लोग से भी नमस्ते। ये हमारी जनता है और जनता ही कलाकार के लिए भगवान होती है। जी भैया। ठीक, तो कप्तान जी जी भैया। जैसे कि आपका गांव कौन सा है? परसपुर। परसपुर। जी। परसपुर आगे ये पास में कौन सा चौराहा पड़ता है? बाबूगंज। बाबूगंज। जी भैया। लालगंज हरा प्रतापगढ़। हाँ। हाँ। तो ये हमारे कप्तान डांसर जी हैं। इनका घर ग्राम सभा परसपुर है, निकट बाबूगंज और लालगंज अजहरा, जिला प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। तो कप्तान जी भैया। जैसे कि आज हम इतनी दूर से चल कर आए हैं आपके पास, क्यों नहीं? हमारा घर आपके घर से लगभग 25-26 किलोमीटर दूर पे पड़ता है। हाँ भैया। तो ये हमारी जनता जो है ना, इन्होंने हमको मजबूर किया है क्या है? आपके पास आने के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, कि मतलब थोड़ा उनको भी जाकर उनके विषय में भी हमको बताइए कि वो कैसे इस लाइन में आए, मतलब उनको कैसे इस चीज़ का शौक़ लगा। तो क्या आप हमको बताने की कृपा करेंगे कि मतलब आप डायरेक्टली नौटंकी में आ गए डांस करने के लिए, या किसके पहले कैसे, क्या मतलब कहाँ से स्टार्ट किया आप? भैया हम आपको बताएं, थोड़ा तेज़ बोलिएगा। हम नौटंकी में आने की बहुत इच्छा थी। हम बहुत प्रोग्राम देखते थे, किसी की नौटंकी होती थी तो हम ज़रूर जाते थे देखने। अच्छा। हम बहुत शौक थे नौटंकी देखने के। ठीक। हम्म। और हमारे गांव में ऐसे ही रामलीला हो रहा था और सब लोग डांस कर रहे थे। अच्छा। हम भी डांस किए, मतलब हमको भी सब लोग कहते थे कि तुम भी डांस करो। एक दिन हम डांस किए उनके साथ में, तो सब लोग को अच्छा लगा। अच्छा लगा तो हमारे गांव में एक भाई हैं, क्या कहते हैं उनको, असलम भाई। अच्छा, असलम भाई। हाँ। ये किस गांव के हैं? ये हमारे ही परसेपुर के हैं। अच्छा अच्छा, परसपुर। जी भैया। असलम भाई। हाँ। तो उन्हीं ने हमको ले गए भटनोसा में। अच्छा, भटनोसा इदरीस चचा की पार्टी हाँ में। हाँ हाँ, उन्हीं की नौटंकी में। अच्छा। तो वहीं हमको मतलब कि वहीं पर हमको डांस करने के लिए मतलब कर दिए हम, फिर वहीं से डांस करने लगे। अच्छा। हाँ। तो मतलब ये मतलब आपको असलम भाई ने मतलब भटनोसा नौटंकी में की हमको, टीम में हाँ, ले जाके कर दिए और आप वहीं से प्रोग्राम करने लगे। चालू कर दिए। जी भैया। तो देखिए, जहाँ तक हमारी प्यारी प्यारी जनता, जहाँ तक ये बात है कि इदरीस चचा की मतलब पार्टी में ये गए, ठीक है, यहाँ तक की बात तो हम नहीं जानते थे, लेकिन इसके आगे सारी बात हम जानते हैं। आप जानते हो तो आप बताइए ना भाई हम तो जानते ही हैं। हैं, और ये लोग भी जानते हैं, जो भाई लोग हमको देख रहे हैं, कुछ लोग ये भी जानते हैं कि इदरीस चचा के यहाँ ये थे। मुझे भी पता है और आप लोगों को भी पता है, लेकिन वहाँ ये कोई भूमिका नहीं करते थे। हाँ जी भैया, वहाँ हम कोई काम नहीं करते, बस यही कभी कभी दासी वासी बन जाते थे और कुछ नहीं करते हैं। वो तो जब से आपका संगत पड़ा तब से मैंने रोल करने लगा और हीरोइन का भी करने लगा और मतलब सारा काम भी करने लगा, जो भी काम मिलता था सब करने लगा।
दरअसल अब हम आपको बता रहे हैं कि यही हैं कप्तान डांसर जी, और जिनके माध्यम से आप लोग म्यूजिक डांस भी देखते थे। हमारा उनका काफ़ी अच्छी सेटिंग थी। तेरी आँखें काजल, रातें दिया बुता के पिया, क्या क्या किया, लइहा बंगलिया से दवैया है बालम, और 9 लखा मंगा दे वो सैया दीवाने, शराबी डांस करते तो सभी लोग हैं, लेकिन हमारा लोगों का कुछ अलग सेटिंग था, कुछ अलग पहचान हम लोगों ने बनाया, और आप लोगों ने हमें इतना काफ़ी सारा प्यार दिया। इससे पहले कि इदरीस चचा के यहाँ ये थी, उसके बाद ये हमारी हमारी मतलब मैं हरियाणा गया हुआ था कुछ दिनों के लिए, तो वहाँ से रिटर्न आया तो हमारी इनकी मुलाकात हुई। तो इन्होंने कहा कि भैया मैं आपके साथ प्रोग्राम करना चाहता हूँ, ऐसी बात। जी तो इन्होंने कहा कि भैया मैं आपके साथ प्रोग्राम करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ जो कुछ भी था तो हम इनको वहाँ से ले आए, इदरीस चचा की पार्टी से इनको हम लेकर आए, और तो हम आ गए विनोद भाई के पार्टी में। जब हम थे तभी हम इनको बुलाकर लाए, और वहाँ से आए तब हम 1 साल तक, मतलब इसके पहले हम 1 साल रह चुके थे विनोद भैया की पार्टी में, और उसके बाद इनके आने के बाद भी हम 1 साल तक पार्टी में और रहे। 2 साल 2 साल रहने के बाद फिर खन्ना सिंह की टीम में हम गए, और आज खन्ना सिंह की टीम में काम करते हुए 6ठा साल चल रहा है, 5 साल पूरे बीत गए हैं, और वहाँ से ही मेरी पहचान, इनकी पहचान बनी हुई है। ठाकुर खन्ना सिंह की पार्टी से ही इनका बहुत ज़्यादा नाम हुआ है, जैसे कि म्यूजिक डांस में और संगीत में रोल भी करने लगे। इसके पहले ये रोल नहीं करते थे। विनोद भैया के यहाँ आंधी दुल्हन सौतेली सास डाकू लारा सिंह संगीत थे, उसमें इन्होंने चांदनी का भी रोल किया है, जो रामू डांसर करते थे, इन्होंने वो रोल किया है। और हाँ, माँ की कसम में मैं श्यामू करता था और ये सुमन करते थे, और इस तरीके से फिर वहाँ फिर इदरीस चचा के यहाँ ये छोड़ दिए काम, और ये आ गए हमारे साथ खन्ना सिंह की पार्टी में। और इससे पहले कि हम विनोद भैया की टीम में थे, लेकिन हमारी काफ़ी मतलब अच्छी पहचान नहीं बनी हुई थी जितनी पहचान आज हमारी बनी हुई है, और आप लोग मुझे देख रहे हैं, काफ़ी सारा प्यार दे रहे हैं। इसलिए मैं दिन प्रतिदिन मैं सोचता हूँ, यही चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ अलग लेकर आऊँ, आप लोगों को मनोरंजन देता रहूँ, आप लोगों का दिल बहलाता रहूँ। तो कप्तान भाई। जी भैया। अरे यार कुछ तुम भी बताओ यार, आज तुम्हारा इंटरव्यू है, हमारा इंटरव्यू नहीं है। हाँ, बात तो सही है। तुमने ठाकुर खन्ना सिंह के वहाँ कितने संगीतों में काम किया? उसमें हमने ये थोड़ा क्या तेज कहते बोलो। हैं, धोखे के वार में कौन सा काम, रोल किया? शिवानी का, मंत्री ज्वाला सिंह की बेटी। मंत्री ज्वाला सिंह की बेटी जी शिवानी। जी भैया। और क्या कहते हैं, खूनी तलवार में चंदा का काम किए हैं हम। खूनी तलवार में चंदा का काम किए हैं। और क्या कहते हैं उसमें अरे विशैली नागिन भी है, मोहब्बत की जंग भी है। विशैली नागिन में हमने खुशबू का काम किया है। विशैली नागिन में खुशबू का। जी भैया। जिसमें हम गुलाब सिंह करते हैं। जी, आप गुलाब करते थे, हम खुशबू करते थे। गुलाब खुशबू। हाँ। और मोहब्बत की जंग है। मोहब्बत की जंग में हम प्रिया का काम किए थे। मोहब्बत की जंग में प्रिया का काम करते जी थे। भैया। मतलब धोखे का वार, नागमणि का चमत्कार, मोहब्बत की जंग, विशैली नागिन और खूनी तलवार, मतलब अब 4 संगीतों में
काम करते हैं। जी भैया। हाँ, 4 संगीतों में ये काम करते हैं, आप लोगों ने भूमिका भी देखा है। तो और अब संगीतें फिर से लिख उठी हैं। हमारे धर्मेंद्र भैया, जो हमारी पार्टी के धर्मेंद्र भैया हैं, हमारे सीनियर कलाकार जी और वो हमारे यहाँ रोल भी अच्छा करते हैं। रानी महारानी माता जी का काम, हाँ भैया, महतारी काम बढ़िया करते हमारे हैं। यहाँ उनसे अच्छा रोल माता जी का कोई नहीं करता है। हम्म। और वो ऑलराउंडर कलाकार हैं, हारमोनियम भी बजा लेते हैं और थोड़ा काम चलाने के योग्य नक्कारा भी बैठ जाएंगे, ढोलक पे भी बैठ जाएंगे और काम पड़ेगा तो मर्दाना का भी काम कर लेते हैं। ऑलराउंडर कलाकार हैं हमारे भैया जी, हमसे श्रेष्ठ हैं, हमारे गुरु हैं। कई संगीतों का निर्माण भी किए हैं, जैसे कि धोखे का वार, नागमणि का चमत्कार उन्हीं की लिखी हुई संगीत है। मोहब्बत की जंग उन्हीं की लिखी हुई संगीत है। विषैली नागिन उन्हीं की लिखी हुई संगीत है। और एक डाकू संकारा सिंह अभी लिखे हुए हैं, अभी हम लोगों ने 2-4 रात खेला है, निकाला नहीं है, तो वो भी उन्हीं की लिखी हुई संगीत है। हमें जुकाम भी भैया काफ़ी हो गई है, ठंडी मतलब पड़ रही है ना, हवा भी चल रही है। तो मतलब कई संगीतों का वर्णन उन्होंने किया है। हमारे गुरु हैं, आदरणीय हैं, पूजनीय हैं और उन्हीं के संगीतों से धोखे का वार, नागमणि का चमत्कार, जितना अच्छा नाम उस संगीत से हुआ है, इससे पहले हमारी किसी भी पार्टी संगीत से नाम नहीं हुआ। बिंदागंज पार्टी का नाम नहीं हुआ था। भैया। और इसी संगीत से हमारे ठाकुर खन्ना सिंह का नाम हुआ है। इससे पहले हुआ था, लेकिन जितना आज जानती है पब्लिक, शायद कि उतना नहीं जानती थी। आज चारों तरफ हमारे खन्ना सिंह, जिधर देखो खन्ना सिंह, क्योंकि हमारी टीम का बैच भी अच्छा है। हमारे यहाँ 9 लड़के डांस करते हैं और हमारे सबसे सीनियर, सबसे उम्र में ज़्यादा हमारे धर्मेंद्र भाई और सभी लड़के हैं। कोई 18 साल का है, कोई 19 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 14 साल का है, कोई 15 साल का है। ऐसे ही हमारे लड़के हमारे यहाँ पाए जाते हैं। जी भैया। तो इसलिए हमारे यहाँ जितने भी कलाकार हैं, सब मेहनत से और हिम्मत से काम करते हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों को हमेशा मैं इसी तरीके से मनोरंजन देता रहूँगा। हाँ, एक बात ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी हमारे भाई जैसे कि हमारे यूट्यूब चैनल पे म्यूजिक डांस मांगते हैं, अगर किसी को म्यूजिक डांस देखना है, आप शौकीन हैं, हम अपने चैनल पर म्यूजिक डांस नहीं डाल सकते हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है। तो इसलिए अगर आपको म्यूजिक डांस देखना है तो हमारे कप्तान भाई, कप्तान डांसर जी का चैनल है यूट्यूब पर, आप बोलेंगे कप्तान डांसर तो म्यूजिक डांस आ जाएगा, इनका चैनल है। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग इनको सपोर्ट कीजिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जितना भी हो सके आप लोग इन्हें प्यार दीजिए। जी भैया, आप लोग यही ध्यान दिए बस। इनका चैनल है, कप्तान डांसर के नाम से है। तो आप लोग अगर म्यूजिक डांस के शौकीन हैं, जो भी हमारे भाई लोग म्यूजिक डांस हमसे मांगते हैं, तो उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग तुरंत कप्तान डांसर जी का चैनल देखिए यूट्यूब पर, और कप्तान डांसर के नाम से ही चैनल है, और आप लोग फुल म्यूजिक डांस का आनंद लीजिए। बहुत ही अच्छा एक्टिंग के साथ, एक्शन के साथ, एक नए अंदाज के साथ आप लोग बिल्कुल आनंद लीजिए। और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है आप लोगों से कि हमारे भी चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसी तरीके से हमको प्यार देते रहिए। और मैंने आपसे अगली वीडियो में कहा था कि इस बारी मैं अपना इंटरव्यू दूंगा, लेकिन मैं नहीं दे पाया। लेकिन अब की इस बारी मैं सोचता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बारी सिर्फ़ और सिर्फ हमारा इंटरव्यू आप लोगों के पास पहुंचेगा। और मेरा इंटरव्यू 10 मिनट, 12 मिनट, 13 मिनट का नहीं होगा, कम से कम 20 मिनट का इंटरव्यू हमारा होगा। मैं आपको स्टार्टिंग से एकदम रियली बताऊंगा कि हमने कैसे से कैसे इस लाइन में आए और आज इस मुकाम तक हम कैसे पहुँचे हैं, तो आपको एकदम शुरू से बताऊंगा। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे कप्तान भाई के चैनल को ध्यान दीजिए। थोड़ा कप्तान डांसर म्यूजिक डांस देखना चाहते हैं तो हमारे कप्तान डांसर जी के चैनल को सपोर्ट कीजिए। कप्तान डांसर के ही नाम से इनका चैनल है। तो चलिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं, अपने चैनल के विषय में बोल दीजिए। आप अपने चैनल के विषय में कुछ बोलो कि हमारे चैनल को सपोर्ट करो भाई लोगों, हमारे चैनल को प्यार दीजिए।
भैया आप लोग यही ध्यान रखें कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भैया और सपोर्ट कीजिए ताकि ये भी आगे कुछ कर सके और आपके लिए एक से एक अच्छे अच्छे गाने भेज सकें। तो चलिए इसी के साथ हम अपना ये बातचीत का प्रोग्राम समाप्त करते हैं और फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते, धन्यवाद, प्रणाम।